नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश और मैं आपको बता दूं कि मैं मौजूद हूं विष कन्या के गुफा के पास। जी हां, प्राइम रोज गुफा के पास खड़ा हूं और मैं बता दूं कि रात भर यानी इस गुफे के लाइट जल रहा था, क्योंकि इस जहरीले परिवार का एक व्यक्ति जो कि एनसीबी के कब्जे में है। जी हां, यानी 4 तारीख को 2020 की सबसे छोटी सी खुशी मिली है। छोटी, क्योंकि लगातार इस साल नकारात्मक 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 न्यूज मिल रहे थे, लेकिन एक छोटी सी खुशी मिली है कि जहरीले परिवार का जहरीला व्यक्ति शोभित चक्रवर्ती एनसीबी के कब्जे में है, यानी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मैं पूरा चर्चा करूंगा। उसके बाद बता दो कि आज हो सकता है कि विष कन्या के हाथ में एनसीबी के कंगन हो जाएं। लेकिन उसका क्या, जो सीबीआई ने कंगन का ऑर्डर किए हैं, लेकिन सीबीआई ने कह दिया है कि अगर आपको मेरे यहाँ मेरे जो रखा हुआ कंगन है अगर जरूरत पड़े तो आप लोग यूज कर सकते हो। तो एनसीबी ने क्या किया है कि अचानक सीबीआई से बोला है कि जो आपके पास कंगन पड़े हुए हैं, सरकारी कंगन, वो एनसीबी को दे दीजिए, क्योंकि पहले हम पहनाएंगे। आज सीबीआई बोल रही कि नहीं, पहले हम। एनसीबी बोल रहा नहीं, पहले हम ना, पहले हमको दीजिए ना, हम पहनाएंगे, हम आए हैं जल्दी। सीबीआई बोल रहे नहीं, पहले सरकारी कंगन हम पहनाएंगे। लेकिन एनसीबी ने बाजी मार ली है और जहरीले परिवार का एक युवराज को उठा लिया है, यानी कि शोभित चक्रवर्ती। 4 तारीख को छोटी खुशी मिली है और 4 तारीख को शोभित चक्रवर्ती को, यानी कि विष कन्या के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में मेरिंडा सैमुअल मेरिंडा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इन दोनों को 8 घंटे लगातार इलाज चला है। बीमारी क्या था मैं बताता हूं। जब एनसीबी के ऑफिसर कुछ भी शोभित से पूछते कि आपके बाबूजी ड्रग्स लेते थे, नहीं। आपकी मां काला जादू करती थी, नहीं। आपकी बहन ड्रग्स लेती थी, शोभित मैं आपसे पूछ रहा हूं, रिया क्या ड्रग्स लेती है, नहीं। क्या आप ड्रग्स लेते हैं, नहीं। क्या आप ड्रग्स बेचते हैं, नहीं। तो ये जो बीमारी थी, नहीं 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 नहीं, ये बीमारी है, नहीं 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 नहीं। तो उसके बाद 8 घंटे तक एनसीबी ने शोभित के अंदर में चार्जर डाल के 8 घंटे तक इलाज किया। उसके बाद वो जो नहीं वाली बीमारी है फड़ से उड़ गया और रात 7:40 पे जो बीमारी के बाद जो पॉजिटिविटी होती है, यानी कि हाँ हाँ शोभित, आपके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ड्रग्स लेते थे, हाँ लेते थे, साथ में अफीम भी लेते थे। आपकी बहन क्या ड्रग्स लेती हैं, मेरी बहन, बहन मत बोलिए, शिवदत्त की बेटी बोलिए। इतनी जहरीली बहन कि दुनिया में ने देखा ही नहीं हो, उसके कारण तो मैं यहां भुगत रहा हूं। वाह क्या बात है, गुड। ओके, तुमने सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने की कोशिश किया, हाँ कभी कभी कोशिश करता था, क्योंकि मेरी जहरीली बहन बोलती थी। गुड, गुड इलाजमेंट। यानी कि इस तरह के इलाज हुए हैं। पहले नहीं बोलता था और जैसे जैसे डोज देना शुरू किया, हाँ 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 हाँ, तो इस तरह के इलाज हुआ है। और आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सबसे पहले और सबसे मजेदार गिरफ्तारी हुई है। सुकून मिला दर्शकों, आपको सुकून मिलेगा। आप हौसला मत तोड़िए, प्लीज हौसला मत तोड़िए। आपको बेहतर से बेहतर और उच्च क्वालिटी के हम इंफॉर्मेशन देंगे। आपको एक और कहानी बताता हूं कि विष कन्या ने शोभित चक्रवर्ती के जो एडिशनल जो साथ में पहले ही उनसे बेल लेने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है, लेकिन एनसीबी बेल के हिसाब से खेल नहीं रही है। अगर बेल मिल जाता है शोभित चक्रवर्ती को तो एनसीबी
की हार होगी, लेकिन एनसीबी की हार नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी एनसीबी ने पूरी तरह से तैयारी कर लिया है और फिलहाल सैमुअल मेंडा की और शोभित चक्रवर्ती की दोनों की मेडिकल सायन मुंबई में है, एक जगह है सायन, दादर के पास है, वहां पे एक मेडिकल चेकअप चल रहा है। मेडिकल चेकअप के बाद रिमांड पे दे लठ बोलो शोभित कि तुम्हारी बहन ड्रग्स कितनी लेती थी? नहीं लेती थी? फिर से लेती है। हाँ, आवाज हाँ आनी चाहिए, ना नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से थोड़ी देर के बाद, यानी कि कम से कम 4-5 घंटे बाद जो रिमांड पे लिया जाएगा, दे लठ दे पट्टा दे पट्टा, तब माड़े सुकून आवेगा। माड़े बेटे सुशांत सिंह राजपूत को थाड़े लोगों ने मारा है। रिया सोवी तो गयो आ साथ में सैमुल भी गयो, तन्ने भी लेके जाऊंगा, समझी? अरे ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा इमोशनल में आ गया था, इमोशनल पत्रकार हूं तो मैं आ गया था। लेकिन याद रखिए कि जल्द से जल्द रिया के हाथ में सीबीआई के घर पे जो पड़ा हुआ कंगन है वो एनसीबी कंगन दे देगी। और रिया ने खुली धमकी दिया है कि अगर मैं जेल जाऊंगी ना तो सबको लेके जाऊंगी, यानी करण जौहर और साथ में फटा कपड़ा पहनने वाला रणदीप सिंह, ये भी जाएगा। अभी बहुत लोग जाएंगे, मजा आएगा खेल में। तो आप देखते रहे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ मुंबई से रिया के गुफा से बोल रहा हूं। तो आप देखते रहिए और लगातार आपको ताजा और फ्रेश और उच्च क्वालिटी का खबर देते रहेंगे। तो आप देखते रहिए तिवारी भैया, लेकिन हार नहीं मानना है। जब तक सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को जेल के अंदर नहीं ठूस देते हैं, फांसी नहीं दिलवाते हैं, तिवारी भैया हार नहीं मानने वाले हैं। तो आप देखते रहिए तिवारी भैया और कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीस, ओवर एंड आउट। अरे क्यों रहे हो? रिया जेल में जा रही है इसीलिए? अरे तुम्हारी साली नहीं है, साली है वो सिर्फ राजदीप सरदेसाई की। हाँ, क्या हो गया? अच्छा, बड़खा के लिए रो रहे हो? कोई बात नहीं है, ठीक है, ओवर एंड आउट ले लो भाई। रात भर जगा था रिया के घर के पास, रात भर जमीन पे सोया था। हाँ, ले लो ओवर एंड आउट। अरे और ओवर एंड आउट ले लो।